राधे कृष्ण महाराज जी। राधे कृष्ण। महाराज जी, क्या जीव मरने के बाद अकेला ही जाता है? मतलब पूछ रहे हो कि जब शरीर छोड़ देता है जीव तो मतलब अकेला जाता है, उसके साथ और कुछ जाता है, ये पूछ रहे हो? हाँ जी। तो भाई ये तो वैसे एक्चुअल तो बताऊंगा जब मैं मर जाऊंगा तब, बाकी सुनी हुई बात आपको बता, क्यों पहले मरे हैं बहुत बार लेकिन याद नहीं है। चलो तो पहले तुम ही बताओ। हाँ भाई बता। अकेला ही जाता अकेला जाता है, बता भाई। अकेला ही जाता है। तो जीव जो है मरने के बाद अकेला नहीं जाता, उसके साथ कुछ चीजें और जाती हैं जो हमारे को दिखाई नहीं देती। ये तो आपको ज्ञात होगा, आप जानते होगे, कहीं सुना होगा। अब 3 शरीर होते हैं जीव के। एक स्थूल शरीर जो दिख रहा है ये ढांचा, एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है कारण शरीर जो दिखाई नहीं देते। सूक्ष्म मानी छोटी चीज जो दिखाई ना दे, लेकिन वो भी शरीर है, उसके बगैर ये शरीर तो काम कर ही नहीं सकता बिल्कुल। क्यों? स्थूल शरीर से कर्म इंद्री श्रेष्ठ है, कर्म इंद्री से ज्ञान इंद्री श्रेष्ठ है, ज्ञान इंद्री से अंतकरण श्रेष्ठ है, अंतकरण से मन बुद्धि श्रेष्ठ है, उससे आत्मा श्रेष्ठ है। मतलब आत्मा के बगैर ये सब 0/100। और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर नहीं है तो ये भी 0/100 जो दिख रहा है। तो मतलब ये है कि जीव मरने के बाद अकेला जाता ही नहीं। जब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी, भगवान के लोक में नहीं जाओगे, जब तक 2 चीज आपका पीछा नहीं छोड़ती। ध्यान रखना, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। उसके बाद आप पूछ सकते हो जी सूक्ष्म शरीर क्या है? तो सूक्ष्म शरीर है 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 10 प्राण और 4 अंतकरण। वैसे 5 प्राण भी कह देते हैं। क्यों? 10 प्राण होते हैं हमारे अंदर, 5 मेन प्राण, 5 उप प्राण, मतलब उससे छोटा काम जो करते हैं। तो उस हिसाब से 17 तत्व होते हैं। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 5 प्राण और मन और बुद्धि। ये सूक्ष्म शरीर है जिसको हम देख नहीं सकते। आप कहोगे दम तो देख सकते हैं जी, कह सकते हो आप। अजी ये तो हमारे को दिख रहे, आप कर्म इंद्री बता रहे हो, ये हाथ है, पैर है। कर्म इंद्री कौन कौन सी है ये बताओ? कर्म इंद्री कौन कौन सी है? 5 कर्म इंद्री। अरे इतने हैं? जीभ, हाथ पैर, गुदा, आँख, नाक। नहीं, शाबाश, तुम जानते हो, लेकिन नादानी की बात कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो। 5 कर्म इंद्री उनको कहते हैं जो कर्म करती हैं। ज्ञान नहीं होता उनको, ज्ञान वो दूसरी इंद्री देगी। कर्म करती हैं कर्म इंद्री, उसमें हाथ है, पैर है, मुख है, जीव नहीं, मुख, गुदा और उपस्थ, मतलब जहां से हम मल त्यागते हैं। जनेन्द्री जिसको मूत्रेंद्री भी कहते हैं, वो 5 कर्म करती हैं, उनके पास ज्ञान नहीं है। और इसके ऊपर 5 ज्ञान इंद्री हैं। वो कौन कौन सी है ज्ञान इंद्री? 5 ज्ञान इंद्री हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये ठीक है। अब इनको ज्ञान तो हो गया
इसने कोई बढ़िया रूप देखा, ज्ञान करा दिया, रूप बहुत अच्छा है, ज्ञान तो करा दिया इसने आंख ने, लेकिन उसके पास कर्म इंद्री जा सकती है, ये नहीं जा सकती। हाथ पैर को चलना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान इंद्री श्रेष्ठ है। तो ज्ञान होने के बाद अब कोई बढ़िया सुगंध आ गई, या आपने कोई चीज सुन ली, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। भोजन खा लिया, ठीक है आपने, तो कर्म इंद्री काम करके ही उससे सारा पोषण आपको मिलेगा। तो 5 कर्म इंद्री होगी, 5 ज्ञान इंद्री होगी, और 10 प्राण होंगे। प्राण, अपान, व्यान, समान, उद्दान, ये उपप्राण है। मतलब जो हम कहते हैं ना कि इसके प्राण निकल गए, प्राण वायु, उसी के ये 10 रूप हैं जो शरीर में काम करते हैं। हम एक प्राण कह देते हैं, हम इतना जानते नहीं इसलिए। तो 5 ये उपप्राण, मेन प्राण हो गए। 5 उपप्राण, नाग, कुर्म, करकर, देवदत्त और धनंजय। और इनके काम भी अलग अलग हैं प्राणवायु के। जैसे प्राण का काम है सांस को बाहर फेंकना, और अपान सांस को अंदर खींचना, जहां से मल त्यागते हैं वो अंदर खींचती है। ऐसे ही उदान, व्यान, समान, इनका काम है कि भाई हम जो भोजन खाते हैं उसके अंदर हम पानी भी पी रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, तरल भाग को और गाढ़े भाग को अलग अलग करके देना अंदर। और किसी का काम है ठीक मात्रा में इंद्रियों को ठीक मात्रा में शक्ति देना। हाथ, पैर, कान, नाक, आंख को नहीं तो ये चलेंगे नहीं। तो ये प्राण हो गए। और जैसे दूसरे प्राण नाक, कुर्म, करकर, देवदत्त, धनंजय, नाक का काम है पलकों को खोलना, बंद करना। किसी का काम है छींकना, किसी का काम है डकार लेना, किसी का काम है जमाई लेना, वो भी प्राणवायु काम करती है। और धनंजय का काम है जो मरने के बाद भी प्राणवायु काम करती है। शरीर फूल जाता है, शरीर अकड़ जाता है, शरीर खड़ा हो जाता है, मुड़ता नहीं, वो लास्ट तक काम करती है। तो ये अब हो गए सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं हम, जो साथ जाता है। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 10 प्राण हो गए बता दिए, और मन और बुद्धि ये साथ जाएगा। एक कारण शरीर भी साथ जाता है। कारण शरीर वो होता है जो अनंत जन्मों की या इस जन्म की बची हुई वासनाएं रहेगी, जो हमारे अब कर्म कर नहीं इसके मृत्यु होगी, वो जो भरा था चिंतन, वो भी साथ जाएगा मरने के बाद। तो अभी क्लियर हो गया, जीव अकेला नहीं जाता, उसके साथ ये समान साथ जाता है। और एक चीज और भी साथ जाती है, कौन? भगवान भी साथ जाता है। समझ गए? अब आप आदमी हो, भगवान अंदर बैठा आपके हृदय में, सबके में। और आप कुत्ता बनोगे तो भगवान भी जाएगा कुत्ते में, साथ ही जाके कुत्ते में बैठ जाएगा। सूअर बनोगे तो सूअर में भी भगवान को बैठना पड़ेगा। तो इतनी चीज ये साथ जाती हैं। तो भाई का सवाल था, क्या जी मरने के बाद जीव अकेला जाता है? और मैंने आपको बताया कर्मों का, तो कारण शरीर में या कर्म तो जो उसने किए हैं वो तो साथ जाते ही जाते हैं। उनकी लिस्ट जो पैदा होने से शरीर छोड़ने तक बनी है पाप पुण्य की, वो सारी लिस्ट भी साथ जाती है। उसको लिस्ट को देख के ही फिर अगली योनि में डाला जाता है जीव को। अगर जरायुज जेर में डालने, अंडज अंडे में डालने, जरायुज अंडज स्वदेज। एक स्वदेज जीव होता है, कौन सा होता है? जिसके माँ बाप नहीं होते उनको कहते स्वदेज जीव। कौन से जीव है वो?
की है। नहीं नहीं, मच्छर का तो बाप होता है, अंडे देते हैं मच्छर। देखो, खाट में खटमल हो गए, आपके सिर में ढेरे हो गए, कहाँ से आ गया अचानक? कोई बैठा था क्या अंदर? पहले आपने जो गेहूं रख रखे उनमें सुलसी होगी। एक जीव को अभी बेचारा दुखी है, घाव पड़ रहा है, सुबह तक कीड़े हो गए, कहाँ से बन गए वो अचानक? गोबर पड़ा है, वो सुबह मिट्टी हो गया, किसने कर दिया मिट्टी? वो जीव कहाँ से आए? उन जीवों को सबरेज कहते हैं, जो गंध से पसीने से पैदा हो जाए, लेकिन है वो भी जीवात्मा। अपनी जितनी जीवात्मा है वो भी कभी मनुष्य था, जो गोबर में है या सुलसी बन गया या ढेरा बन गया। ध्यान रखना, इसलिए अहंकार मत करना कि मैं आदमी हूं, अनंत बार गधा कुत्ता बन लिया। अहंकार किस चीज का कर रहे हो? तो क्लियर है भाई? तो फिर अभी ये सवाल है कि ये सूक्ष्म शरीर ये कब छूटेंगे हमारे, और ये कारण शरीर और ये कर्मों का बंडल साथ जाता है, इससे पीछा कब छूटेगा? एक ये सवाल भी बन सकता है। तो उसका उत्तर ये है, जब हम भगवान की भक्ति कर लेंगे। भगवान से भक्ति का मतलब भगवान से प्यार करना। जैसे सारी अण धन का चिंतन करते हैं, बेटा बेटी का चिंतन करते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं, मतलब प्यार करते हैं, ऐसे ही भगवान से प्यार करना, और वो भी मन का अनुराग होना। शरीर की भक्ति तो 0/100 है। अगर मन नहीं है तो आपको बहुत बार बता लिया, कितना ही टिक्का बिंदी तिलक कंठी माला डाल लो, कुछ नहीं, जब तक अंदर नहीं है मामला। वो सिर्फ दिखावा, इससे ही पाखंड भी फैलता है। लोग श्रद्धा करके बाबा बाबा, फिर वो आशीर्वाद देते हैं, हाँ बच्चा सुबह तक घर भर जाएगा तेरा, और वो उठ के देखता है, महाराज जी 1 रुपया भी नहीं मेरे पास, तो हाँ भर जाएगा, कोई बात नहीं, दक्षिणा और लेकर के आ, फिर बताऊंगा मैं। तो जब जीव भगवत प्राप्ति कर लेगा, जब उसके पास मन बुद्धि तो जाएंगे साथ उधर भी, नहीं तो शरीर काम नहीं करेगा, आत्मा भी जाएगी, लेकिन क्या होगा? और ये शरीर भी मिलेगा, क्यों? शरीर के बगैर आत्मा नहीं रह सकती, आत्मा के बगैर शरीर कोई कह नहीं सकते शरीर को। तो ये इधर दिव्य हो जाएंगी, मन बुद्धि इंद्री जो हैं वो दिव्य हो जाएंगी। वो गुरु के द्वारा जब साधना करके, रो के, व्याकुलता से, प्रेम करके, भगवान से ही संबंध मान के, एकांत सेवन करके, दया करके, सेवा करके, तन मन धन को लुटा करके, जब तुम खाली हो जाओगे, अहंकार चला जाएगा, तो फिर गुरु स्वरूप शक्ति डालेगा इसमें। जैसे हम कोई बोरिंग लगाते हैं तो पहले बोरिंग तैयार करते हैं, फिर उसमें मोटर डालते हैं, ऐसे वो उसको डालेगा और इनको दिव्य बना देगा। मतलब अभी ये माया की बनी हुई हैं, मतलब ये दिव्य चीज को नहीं देख सकती। मतलब भगवान की आंख, कान, नाक, मन भगवान का ही मिल जाएगा, ये समझो। तब भगवान को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं और प्यार कर सकते हैं उससे। जैसे ऐसे बैठे, ऐसे ही ब्रिज में ऐसे ही तो बैठते थे गोप गोपिकाएं। तो फिर वो जब पीछा छूटेगा इस मटेरियल से, फिर जन्म मरण नहीं होगा, दिव्य चीज का कभी आना जाना नहीं होता। आत्मा तो दिव्य है ही, वो हमारे पागल समझ गया, ज्ञान में अपने को शरीर मान के, और ये जूते चप्पल खा रहे हैं, लेकिन वो तो दिव्य ही है। उसके ऊपर मन हैवी हो गया और अपने को शरीर मान लिया, इसलिए दुख भोग रहे हैं, योनियों मचा रहे हैं और मानते भी नहीं। तो फिर इधर इंद्रिया दिव्य हो जाएंगी। जब ये शरीर छोड़ोगे, जब भगवान का विमान आता है, ध्यान रखना, वो किसी को दिखाई नहीं देता। सिर्फ जो भगवत प्राप्ति कर ली उसको दिखाई देगा या परमात्मा को दिखाई देगा। वो उसमें बैठ के फिर दिव्य शरीर मिलेगा जिसमें से सुगंध उठती है, जिसमें खाना पीना नहीं होता, जिसमें प्यास, भूख, पसीना, बुढ़ापा, ढाडी मुंह, छड़ंग बड़ंग, ये गंदगी नहीं होती उधर।
तो फिर आपको दिव्य शरीर मिल जाएगा, तो तब इनसे पीछा छूटेगा। नहीं तो जब तक मुक्ति नहीं होगी, जब तक किसी भी योनि में जाओगे, ये आपकी चीज साथ जाएंगी और कर्म साथ जाएंगे, जो उसी योनि के हिसाब से आपको डाला जाएगा। भोगोगे, फिर जूते चप्पल खाओगे, फिर भोगोगे, और ऐसे कभी मनुष्य शरीर मुश्किल से मिलेगा, फिर उसको फिर खो दोगे, ऐसे ही जैसे अब खो रहे हो। आज का दिन निकल गया, कल का दिन निकल गया, ना दान ना किसी की सेवा, अपना पेट झेद भर लिया, सो गया, बाथरूम में जा करके वो टट्टी पेशाब कर आया। क्या कहोगे उसको? वो आदमी है कि गधा? वेद व्यास ने तो उसको पशु कहा है भागवत में। जो देव दुर्लभ नर तन प्राप्त करने के बाद भी अपना परम चरम लक्ष्य कृष्ण से प्रेम की प्राप्ति नहीं कर सकता, तो वो आदमी कैसे हो सकता है? तो मरने के बाद क्या चीज साथ जाएगी और इन चीजों से कब पीछा छूटेगा, ये मैंने थोड़ी थोड़ी डिटेल बता दी। बाद में फिर आगे बात करेंगे कभी मौका मिला तो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, राधा नाम की जय जय।